कभी अच्छे दिन, कभी हर हाथ में नौकरी का, लेकिन 11 साल बाद भी देश की बड़ी आबादी बेरोजगारी, महंगाई और नफरत की राजनीति में उलझी हुई है। क्या गडकरी ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेता धर्म के नाम पर, झूठे वादों के नाम पर और भावनाओं के सहारे जनता को बार बार मूर्ख बनाता है, वही इस देश की राजनीति में सबसे सफल हो सकता है? अगर ऐसा है तो ये एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा करता है कि क्या अब ईमानदारी और सच बोलना राजनीति में कोई मायने नहीं रखता? क्या अब सिर्फ वही नेता आगे बढ़ सकते हैं जो लोगों को बहला फुसलाकर, भावनाओं का फायदा उठाकर और झूठे सपने दिखाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़े? दरअसल नितिन गडकरी का हालिया बयान एक बार फिर चर्चा में है और इस बार उन्होंने जो कहा वो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। नागपुर के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं वहां पूरे मन से सच बोलना मना है। जो जनता को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता होता है। अब बयान ये सुनकर सवाल उठता है कि गडकरी साहब किसके लिए कह रहे हैं ये बात? कि किसी खास नेता के लिए तंज है या फिर एक कड़वी सच्चाई जो बरसों से दबाई जा रही थी और अब अनजाने में गडकरी के जुबान पे आ गई? क्या गडकरी साहब खुद की तारीफें कर रहे हैं क्योंकि वो बरसों से वादा कर रहे हैं कि देश में अमेरिका जैसी सड़कें बनेंगी, लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में गड्ढों से बड़े हाईवे और अधूरे पुल नजर आते हैं? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ? क्या आम आदमी को उस विकास का फायदा मिला जिसकी तस्वीरें रोज मीडिया में दिखाई जाती हैं? या फिर वो अपनी ही पार्टी के उन नेताओं की तारीफें कर रहे हैं जिन्होंने 15 लाख रुपए खाते में आने की बात कही थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात कही, अच्छे दिन का सपना दिखाया, लेकिन 11 साल बीतने के बाद भी जनता उन्हीं सवालों से जूझ रही है? क्या यह बयान इस बात का संकेत है कि नेता जानबूझकर झूठ बोलते हैं और जनता को मूर्ख बनाना अभी की राजनीतिक कला मानी जाती है? ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना नहीं है तो और क्या है? एक केंद्रीय मंत्री अगर मंच से कह रहा है कि जो जनता को मूर्ख बना सकता है वही सर्वश्रेष्ठ नेता है, तो क्या ये देश के नागरिकों का अपमान नहीं है? क्या ये लोकतंत्र के उस मूल विचार के खिलाफ नहीं है जिसमें जनता को सबसे ऊपर माना जाता है? क्या गडकरी के इस बयान के पीछे किसी तरह की नाराजगी है? क्या वो अपनी ही पार्टी के भीतर की राजनीति पर तंज कस रहे हैं? क्योंकि अगर उनकी बातों को गंभीरता से ले लिया जाए तो ये बहुत कुछ कहती हैं। शायद उन नेताओं के बारे में जो वादों की राजनीति करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और फिर सत्ता में आकर मुकर जाते हैं। क्या गडकरी ने अनजाने में स्वीकार कर लिया कि झूठे वादे और प्रचार की राजनीति ने सच्चाई, ईमानदारी और जवाबदेही की जगह ले ली? और अगर ये सब एक सच्चाई है जिसे एक वरिष्ठ मंत्री खुलकर कह रहा है, तो फिर सवाल उठता है क्या हम इतने सालों से बस एक झूठे भरोसे में जिए जा रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए जनता को सिर्फ एक